हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज जो है हमारा गला ही है सिर्फ, है ना, तो कितनी देर चलेगा पता नहीं। तो लोग हमारे पास आते हैं अच्छा लेक्चर सुन के, प्रभु जी हमको गाइडेंस दीजिए, हमारा लड़का ऐसा है, हम ऐसे हैं वैसा है। मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, हम आपको क्या गाइडेंस देंगे जब तक हम आपको जानते नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को गाइडेंस तभी दे सकता है जब उसके साथ उसका कुछ संबंध हो, है ना। तो हरे कृष्ण जय। संबंध के बिना कोई प्रकार की गाइडेंस काम करेगी नहीं, क्योंकि देने वाला भी नहीं दे पाएगा समझ के, और जो लेने वाला है उसका भी श्रद्धा उस व्यक्ति पे बैठा नहीं है। तो कोई भी चीज़ कार्य तब करती है जब श्रद्धा होती है ना। ज्ञान बहुत से लोग दे रहे हैं, यूट्यूब पे मिल रहा है, हर जगह मिल रहा है, लेकिन असर कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि व्यक्ति से संबंध नहीं है। जब तक व्यक्ति से संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे हम गीता में देखते हैं पर्सनल हो रहा है सब कुछ, है ना, 1 to 1। मैं बताऊँगा बाद में, अभी आप। तो श्रीमद् भगवद गीता कितने आदमी को बोली गई? कृष्ण क्या सोचा, अभी रिकॉर्डिंग कर लो यार, बाद में ना फिर सीडी बनाएंगे, बेचेंगे उसका सीडी, ऐसा बोला, या फिर अपलोड कर देंगे? नहीं, 1 to 1। श्रीमद् भागवतम कितने आदमी को दिया गया जो श्रीमद् भागवतम जानते हैं? एक, परीक्षित महाराज बैठे। सुखदेव, बाकी फ़ायदा लेने वाला अलग बात है ना। कोई भी ग्रंथ जो है वो 1 to 1 नहीं होता है। तो ऐसा मत समझिए क्वांटिटी। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस व्यक्ति से संबंध होगा उसका। आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, मैत्रेय और विदुर जी का संवाद चल रहा है, क्योंकि मैत्रेय से संबंध है। ऐसा नहीं किसी को पकड़ के इधर आओ बैठो तुमको सुनाते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो ज्ञान तब तक असर नहीं करेगा जब तक संबंध नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति, है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, कभी भी किसी को गाइडेंस नहीं दी जाती है। क्योंकि एक चीज़ जो है फ्री आती है, वो क्या है? एडवाइस देना। वो सब देते हैं और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन के मित्र हैं, लेकिन अर्जुन को तब तक उन्होंने गाइडेंस देना शुरू नहीं किया जब तक अर्जुन पूरी तरह झुक नहीं गया। क्योंकि श्रद्धा नहीं बैठेगी, आर्गुमेंट करेगा, आधी बात बीच में काटेगा। इसलिए व्यक्ति को तब तक गाइडेंस नहीं दी जाती है जब तक वो पूरी तरह समर्पण ना करे। क्योंकि गुरु जो होता है हर प्रकार से चेक करता है उसको। अहंकार है, अभी भी कुछ रिजर्वेशन रख के आ रहा है क्या, अभी भी जैसा बोल रहे हैं वैसा कर रहा है क्या? हाँ ठीक है, आते रहिए, वो आपको कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर भी नहीं लेंगे। जैसे आप सब्जी मार्केट में किसी को देखते हैं, बोले अरे इधर आइए, चलिए चाय पीने चलते हैं, ऐसा बोलता कोई? क्या बोलेगा? पागल है ना, है ना, चलिए मेरे घर पे चलिए, ऐसे गले में हाथ डाल के चलो चाय पिलाता हूँ, बोलेगा अरे पागल है कोई, है ना। अति संबंध जो होता है बुरा होता है। बिना संबंध के जब अति मित्रता होती है तो गंभीर समस्या है। आप समझ जाइए, वो जितनी जल्दी बना है उतनी जल्दी टूट भी जाएगा। तो इसीलिए कोई भी संबंध जो है, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप भी ऐसा रिलेशनशिप है। जब व्यक्ति आता रहता है, मिलता रहता है, जान पहचान होती है, अपना हृदय खोलता है, गुह्यम आख्याति पृच्छति, तो फिर गुरु जो उसका बताना चालू करते हैं। क्योंकि अपना हृदय खोल रहा है, वो गुरु को समझ रहा है, गुरु उसको समझ रहे हैं, फिर धीरे धीरे उसका लाइफस्टाइल समझ में आ रहा है, तो बोलता है प्रभु जी मुझे ये कष्ट है, ठीक है। फिर वो हक के साथ बोल सकता है ना। अभी बोलेगा तो क्या होगा, कल को अभी सुन लेगा, कल को बोलेगा प्रभु जी मेरे को ऐसा बोले, पता डांट दिए मेरे को। तो कृष्ण यहाँ अर्जुन को डांट रहे हैं, लेकिन वो डांट नहीं लग रही है। वो क्या लग रहा है? अर्जुन को भगवान बोले नपुंसक क्लैब्यम मां समगमा पार्थ, हे पार्थ तुम पृथा पुत्रो क्लैब्यम, क्या तुमको ये क्या हो गया तुमको, है ना, नपुंसकता आ गई क्या तुमको? जैसा तुम अज्ञातवास में हुए थे। तो अर्जुन बुरा नहीं माना, मैं तो चला छोड़ के, ऐसा हो जाता ना। जब तक संबंध नहीं होगा तो व्यक्ति छोड़ के भाग जाएगा। इसीलिए गुरु जो है कठोर होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि कठोरता से जितने रुकेंगे उतने रुकेंगे। बाकी कचरा छानते हैं ना हम लोग, हीरा अलग करते हैं तो बहुत रिफाइनिंग प्रोसेस होती है ना, तो हीरे में से कचरा अलग करते हैं। तो उसी प्रकार श्रवण के माध्यम से एक रिलेशनशिप बनता है, संबंध बनता है। उसी प्रकार गाइडेंस दी जाती है। और भगवान भी हमारे ऐसे ही हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते ताम से भजाम में हम। भगवान असुरों के गले में हाथ नहीं डालते हैं, चलो चाय पीने चलते हैं, उनका संहार करते हैं, है ना। और भक्तों को रक्षण करते हैं, देवताओं को भी रक्षण करते हैं जो उनकी बात मानता है। तो भगवान तो पक्षपाती हैं, बिल्कुल भगवान पक्षपाती हैं, क्योंकि भगवान पक्षपात करते हैं। वही पक्षपात हमारे अंदर भी है, उसको पक्षपात नहीं कहा जाता। आज का श्लोक का विषय है वो, न कृत्यत्वम न कर्माणि लोकस्य, है ना, सृजति प्रभु। मैं किसी का कर्म नहीं करवाता हूँ, मैं किसी को प्रेरित नहीं करता हूँ, व्यक्ति अपने कर्मों को खुद जिम्मेदार है, ठीक है। तो उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में जब पर्सनल रिलेशनशिप अर्जुन से भगवान का है, इसीलिए भगवान बोलते पार्थ, गले ऐसे कंधे पे हाथ रख के समझा रहे हैं उसको। क्यों समझा रहे हैं? रिलेशनशिप पे।
ब्लड रिलेशनशिप भी है क्योंकि बुआ का पुत्र है, और दूसरा भक्त है और मित्र है। देखिए कभी कभी एक समान उम्र के कजिन्स होते हैं ना, तो संबंध से ज़्यादा मित्रता अधिक होती है ना। और मित्रता के साथ में वो भक्त भी है, इसलिए भगवान बोले भक्तोसी में सखा चेती, तुमको ही रहस्य में बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और मेरे सखा भी हो। तो इसलिए क्या है, देखिए ये श्लोक सुनने में ऐसा लगता है ठीक है भगवान ने बोल दिया होगा, नहीं, जब तक संबंध स्थापित नहीं होगा ज्ञान आपके जीवन में नहीं आएगा। तो संबंध क्या, पूर्ण श्रद्धा, जब धीरे श्रद्धा एक दिन में नहीं बैठती है। देखिए एक चीज़ और है, विश्वास बैठेगा तो 1 मिनट में बैठेगा, है ना। बोलते पहली नज़र का प्यार वो एक नज़र में ही होता है, उसका डाटा नहीं निकाला जाता है ना, वो हो जाता है ना। उसके बाद फिर कमियाँ उनमें दिखे, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन जो विश्वास बैठेगा तो पहली बार में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। एनालिसिस करते रहेंगे तो पैरालिसिस बाय एनालिसिस हो जाएगा, है ना। पैरालिसिस बाय एनालिसिस समझते हैं आप, एक कॉर्पोरेट में एक टर्म है। ज़्यादा एनालिसिस किसी चीज़ का करते हैं ना तो नेचुरलिटी चली जाती है उस चीज़ की, है ना। क्या होता है, एक बार सेंटीपीड देखिए आपने, देखो बरसात में निकलती है लंबी सी, बहुत सारे पैर होते हैं उसके, है ना। देखिए बरसात में कॉमन है वो। तो ना बहुत अच्छा डांस करती थी, मतलब आगे पीछे वो बहुत सुंदर डांस, उसकी टांगें बहुत अच्छी दिखती थी एकदम, है ना। तो उसको आके ना एक आदमी डाउट डाल दिया, मेरे को आप एनालिसिस करके बता सकते हो। वो अपनी मस्ती में नाचती थी, बहुत सुंदर डांस होता था, बताओ कौन सा 4 पैर पीछे जाते हैं फिर 4 आगे जाते हैं। वो एनालिसिस करने लग पड़ी और नाचते नाचते सोचने लग पड़ी, तो क्या हो गया उसको, नृत्य नहीं कर पाई। तो इसलिए कभी हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं ना किसी चीज़ का, अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं तो पैरालिसिस हो जाता है। मतलब ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बजाता है, मृदंग बजाता है वो, प्रैक्टिस किया उसने, अब उसको बोलेंगे कि आप कैसे बजाते हो, कोई चीज़ें जो है नेचुरली निकलती हैं। जब हम साधना करते हैं ना तो कोई चीज़ें हम कोई चीज़ें करके समझ आती हैं, उनको गुरु भी नहीं सिखा सकता है। ऐसा नीति शास्त्र में श्लोक आता है, 25% गुरु सिखाता है, 25% जो है व्यक्ति अपने अभ्यास से सीखता है, 25% दूसरों को देख के सीखता है, और 25% ईश्वर की कृपा से सीखता है। 100% कोई नहीं सिखा सकता है। मैं एक जाकिर हुसैन अभी नहीं रहे, बहुत बड़े तबला वादक, वो उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोले गुरु कुछ नहीं सिखाता है, गुरु गाइड करता है, सीखता कौन है, शिष्य। गुरु सबको एक प्रकार लेक्चर देगा, लेकिन कौन कितना ग्रहण करेगा और कौन कितना करके आएगा, गुरु से कितना निकलवा सकता है, वो गुरु पे डिपेंड नहीं, वो शिष्य पे डिपेंड है। गुरु के पास सब कुछ है देने के लिए, लेकिन पात्रता कितनी है। बरसात हो रही है, वो ग्लास लेके जाएगा तो ग्लास बराबर पानी आएगा, है ना। चम्मच लेके जाएगा चम्मच जितना। तो उसी प्रकार पात्रता पे निर्भर करता है कि गुरु से कितना निकलवा सकते हो। तो अर्जुन जो है ऐसा व्यक्ति है, अर्जुन निकलवा रहा है भगवान से। कैसे निकलवा रहा है, युद्ध करो ख़त्म हो जाती बात, लेकिन वो हमारे लिए प्रश्न कर रहा है। तो अभी तक अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न कर दिए, और अर्जुन को लेकिन एक डाउट जो है सबसे ज़्यादा सता रहा है गीता में। अर्जुन को ये भी डाउट नहीं है कि आप भगवान हैं कि नहीं। एक आधे प्रश्न में पूछा उसने कि प्रभु आप तो मेरे साथ जन्म लिए हैं, तो आप कैसे, तो भगवान ने बताया तो उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन एक चीज़ वो समझ नहीं पा रहा कि कर्म कैसे भक्ति हो सकती है। तो उसने 2 चैप्टर इस पर लिए। तीसरा अध्याय क्या था, कर्मयोग। वो कर्मयोग था, कर्म को आत्मा हो तो कर्म करना पड़ेगा। भक्ति वहाँ पे नहीं बोला, यहाँ पे बोला एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, 5वां अध्याय। इसलिए अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया कि आप मुझे क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी बोलते हो कर्म करो, कभी बोलते हो सांख्य योग करो, कभी बोलते हो बुद्धि योग करो, कभी बोलते हो युद्ध करो, ये क्या हो रहा है। सीधा सीधा एक चीज़ बोलो ना, सब कुछ छोड़ दो। अब हम आपको बोलेंगे प्रभु जी आप नौकरी करिए और माला भी करिए और संडे को भी आइए, प्रभु जी एक चीज़ बताइए, तो हम इधर आ जाते हैं। करना नहीं, वो गलती मत करना, क्योंकि हम उसके अधिकारी नहीं। अभी अर्जुन क्या करना चाह रहा है, अर्जुन अपनी बुद्धि से सेवा करना चाह रहा है। कौन सी सेवा, मैं जाऊंगा और क्या करूंगा, माला करूंगा, भगवान का पूजन करूंगा, जंगल में रहूंगा, अपनी बुद्धि लगा रहा है ना। भगवान बोले वो सेवा मुझको नहीं चाहिए, तुमसे सेवा चाहिए युद्ध करने की, युद्ध करो। क्योंकि ये सेवा व्यासदेव ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन तुम जो हो, तुम क्षत्रिय हो और तुमसे मुझे ये सेवा चाहिए। तो सेवाओं का कभी भी हर सेवा जो है भगवान की बराबर मानी जाती है। बर्तन धोने से लेके, टॉयलेट साफ़ करने से लेके, किचन में सेवा करने से लेके, पूजा करने से लेके, माला करने से लेके। माला बहुत महत्वपूर्ण है, वो मूड बनाने के लिए, वो भाव जागृत करने के लिए, सेवा मांगने के लिए। लेकिन पूरा दिन माला करते रहेंगे और सेवा आएगा तो क्या बोलेंगे, प्रभु जी मेरा माला बाकी है, मैं 64 माला करता हूँ। हम क्या मांग रहे हैं, सेवा। लेकिन सेवा आती है तो हम बुड़बुड़ करते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से, है ना। तो भगवान बोलेंगे क्या फ़ायदा तेरा माला करने का, है ना। तो प्रैक्टिकल कुछ करना चाहिए, लोगों को कुछ प्रैक्टिकल चाहिए। तो भगवान बोले तुमको बहुत ज्ञान हो सकता है, लेकिन प्रस्तुत नहीं कर सकते हो तो कोई फ़ायदा है उसका। अब संसार के बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन प्रस्तुत करने की बारी आ जाएगी तो वो कर नहीं पाओगे। उसी प्रकार है, सर्प के पास मणि होती है, किसी काम की नहीं, उसकी कुछ काम की है, शौक के लिए रखी है उसने, किसी काम की नहीं है। गधे के ऊपर आप सोने के बिस्कुट लाद दो या फिर
ईंटा और रेती लाद दो, उसके लिए तो भारी है ना। तो उसके लिए ज्ञानवान व्यक्ति वो है जो उस ज्ञान को स्वीकार करे, ग्रहण करे, उतारे जीवन में और दूसरों के दे, है ना। पानी जो है ना, देखो ये कुआं है ना, सड़ गया है, उसको खोलेंगे तो बास आएगी, क्यों? रुका हुआ पानी है। चलता नदी जो है कभी सड़ता है? वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, उसका वैल्यू रहता है। तो चलता पानी, बहता पानी, चलता साधु बहुत अच्छा रहता है ना। क्या रहना चाहिए? सिर ठंडा, पैर गर्म, है ना, पैर चलते रहने चाहिए। क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि चलते रहने का, ज्ञान प्राप्ति करते रहो, ज्ञान प्राप्ति करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो सड़ जाएगा वो ज्ञान पड़ा पड़ा, दोगे नहीं तो, और दोगे तो नया आएगा। पहले मुझे ये करताल मान लीजिए, ये करताल मेरे हाथ में है, अब मुझे इसी हाथ से ये उठानी है। ऐसे भी उठा सकता हूँ, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? इसको छोड़ना पड़ेगा, तब ये उठा सकता हूँ। उसी प्रकार जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक उठा भी नहीं पाओगे। इसलिए ज्ञान आता है, उसको दो, दूसरों को शेयर करो, शेयर और नॉलेज। कुछ नहीं है तो घर में बहन भाई को ही सिखाओ, वो नहीं सुन रहे हैं लेकिन आपका प्रैक्टिस हो रहा है, इसको प्रचार कहा जाता है। जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, है ना। उनको गाइड करो, उनको मोटिवेट करो, आप खुद मोटिवेट हो जाएंगे। तो अभी हम 5वां अध्याय में हैं। 5वें अध्याय का नाम है एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसका मतलब है कि कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना। पहले कर्म योग बोला, ठीक है अर्जुन तुम कर्म योग पता क्यों करो? चलो ठीक है, तुमको फल चाहिए ना, कर्म कांड कर लो, चलो ठीक है। जीतोगे तो स्वर्ग प्राप्त हो, राज्य प्राप्त होगा, मरोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा। तो दोनों तरफ तुम्हारा फायदा है कि नहीं है? तो इसलिए तुम्हारा 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में है ना। लेकिन भगवान बोले कि उससे तुम फंस जाओगे, यहाँ रहोगे तो भोग करोगे तो भी बाद में छोड़ना पड़ेगा, दुख होगा, और वहाँ जाओगे स्वर्ग में भी भोग जो है लेकिन कम है, नश्वर है, वहाँ पे भी ना थोड़े समय तक रहेगा। तो स्वर्ग में ऐसा नहीं है हम पढ़ते हैं लाखों करोड़ों, हमारा जैसे समय चल रहा है उनका वैसे पास होता है। हमारा 100 साल मतलब उनका भी 100 साल ऐसे ही लगेगा उनको, भले हमारी तुलना के हिसाब से उनका बहुत लगता है हमको, लेकिन उनका समय ऐसे चल रहा है। जैसे हमारा 1 मिनट हुआ ना, उनका 1 साल 1 मिनट, हमारा 1 मिनट मतलब उनका कुछ दिन हो जाते होंगे, मतलब हमारे 1 साल उनका 1 दिन होता होगा, लेकिन उनको 1 दिन ऐसा ही प्रतीत होता है जैसा हमको आज का दिन प्रतीत हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत लाखों करोड़ों से, वो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से है। तो उसी प्रकार अर्जुन बोलता है कि प्रभु ये तो नश्वर फल है। तो भगवान बोले एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। फिर से अर्जुन ने प्रश्न किया, कभी कभी आप मुझे बोलते हो कर्म करो, संन्यास करो, तो संन्यास ले तो रहा हूँ, भाग तो रहा हूँ मैं जंगल में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? मुझे बार बार रोकते हैं, है ना। क्या बोले? अर्जुन उवाच, पहला श्लोक देखिए, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यच्छ्रेयत्योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। तीसरा अध्याय का पहला श्लोक पढ़िएगा, यही सेम श्लोक अर्जुन ने बोला। एक निश्चित करो ना, मेरी बुद्धि को आप क्यों मोहित कर रहे हो? एक निश्चित बताओ ना, क्योंकि संन्यास ले लूँ, हमारे लिए संन्यास का डेफिनेशन क्या है? गेरुआ वस्त्र पहनना और जंगल में निकल जाना, संन्यास ये नहीं है ना। सम्यक प्रकारेण न्यास, जो हमारे सारे कर्म हैं उनको भगवान को अर्पण कर देना। कर्म करने से पहले ही जो तेरा तुझको अर्पण, उसको संन्यास कहा गया है। उसमें आदमी फंसता नहीं है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, हमारा धर्म है पढ़ाई करना, तो हमको हमारा धर्म निभाना है। अगर हम गृहस्थी में हैं तो हमारा धर्म है हमारे परिवार को, बच्चों को, पत्नी को रक्षण करना, उनको अच्छा भोजन देना, अच्छा रोटी कपड़ा मकान देना, वो हमारा धर्म है ना। अगर हम किसी जॉब पे हैं, कुछ मैनेजर हैं, तो हमारा धर्म है वो। तो ऐसे धर्म हमारे रोज़ चेंज हो रहे हैं, अलग अलग धर्म, टाइम पे अलग अलग धर्म हो सकता है। सोसाइटी के हम सेक्रेटरी हो सकते हैं, हमारा धर्म है सोसाइटी के बारे में अच्छा सोचना, लेकिन ये जो है नश्वर धर्म है। लेकिन जो धर्म आत्मा का धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, जीव जो है कृष्ण का नित्यदास है। वो धर्म हमारा हमेशा रहने वाला है, मृत्यु के बाद भी, मृत्यु से पहले भी, मृत्यु के पिछले जन्म में भी, है ना। तो ये जो धर्म है, अर्जुन इसको सन्यास नहीं समझ पा रहा है। हमको सन्यासी ऐसा नहीं बनना है इस शरीर के लिए, सन्यास लेना है आत्मा के स्तर पे, है ना। आत्मा का स्तर का जो सन्यास होता है, फिर आप गृहस्थी में रहो, वानप्रस्थी में रहो, सन्यास में रहो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अभी तो क्या बोला? संन्यासम कर्म नाम कृष्ण। कभी आप बोलते हो कर्म त्याग दो, सन्यास ले लो, कभी पुनर्योगम च संसि, कभी बोलते योग के द्वारा कर्म को जोड़ो। ये श्रेय एति, अरे जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है, एति और एकम, एक बताओ, एकम तन्मे ब्रूहि तो सुनिश्चितम, जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, कौन सा लाभप्रद है वो मुझे बताइए। कन्फ्यूज़न हो रहा है। फिर भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान ने क्या बोला? पहले बैलेंस किया, है ना। मत मांगा ना उसने, एक बताओ मेरे को। देखिए गुरु जो होता है बैलेंस नहीं करेगा, है ना। देखिए एक माता पिता जो होते हैं ना, अपने बच्चों को विशेष प्रेम करते हैं, हम चाहे कितना भी बोल दें।
होता है ना कि विशेष प्रेम होता है कि नहीं होता है। इसका भलाई कर दें हम, ज़बरदस्ती कर दें चाहे, है ना, ज़बरदस्ती 1 चम्मच और खा तू, है ना, भले उल्टी मार रहा है तो 1 तो खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज़बरदस्ती वाली बात है, प्रेम है वहाँ पे। तो भगवान जो अपने भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं। अगर कोई योगी प्रश्न करता, सुनो सुनो इधर आरुष, सुनो, ध्यान दो, क्या कर रहे हो, ध्यान दो, हाँ ध्यान दो, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा बाद में। तो भगवान अगर कोई योगी पूछता, बोलते वेरी गुड, सांख्य योग करो तुम, लेकिन यहाँ भक्त की बात है ना, तो भगवान ने पहले बोल तो दिया। श्री भगवान ने कहा मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म, कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति योग कर्म श्रेष्ठ है। कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म, देखिए कर्म का परित्याग भी बोल रहे हैं और भक्ति युक्त कर्म भी बोल रहे हैं, इसका मतलब है दोनों में अंतर है। कर्म का त्याग, प्रभु जी अभी हम कुछ नहीं करेंगे, जॉब धंधा छोड़ देंगे, हम मंदिर में आके बैठ जाएंगे, हमको बस माला करेंगे, कर्म का त्याग। लेकिन भक्तिमय कर्म भी बोल रहे हैं भगवान, वो कर्म को तुम भक्तिमय बना दो, वो उत्तम है। जो बाहर के लोग कर रहे हैं वो कर्म का त्याग करके अगर करेंगे, उसमें से भक्तिमय कर्म करना ज़्यादा अच्छा है। समझ रहे हैं ना आप, दोनों में डिफरेंस है। भगवान ने कर्म का त्याग बोला एक तरफ, अच्छा ठीक है त्याग कर दे, नहीं, भक्तिमय कर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो भक्तिमय कर्म क्या है अभी सुनिए। ज्ञेय नित्य सन्यासी, उसको नित्य सन्यासी जानो, ज्ञेय नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, उसको कर्म करने में भी कोई दिक्कत नहीं है और कर्म नहीं करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों ना कर्म किया जाए, क्योंकि कर्म करने से दूसरों का कल्याण भी होता है ना। अभी स्वामी शिला प्रभुपाद जी को क्या पड़ा था, 70 साल की उम्र में बैठे हुए हैं वृंदावन में, जो राधा दामोदर मंदिर गए हैं, मस्त कमरा है एक, अपना भजन भी हो रहा है, रूप गोस्वामी के बाजू में समाधि है, अपना कमरा है उनकी समाधि के बाजू में, है ना, वहाँ पे जीव गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी की समाधि है, बड़ी बढ़िया राधा दामोदर हैं, गोवर्धन शिला है, वृंदावन का वास है, भजन कर सकते हैं ना। लेकिन गेय से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, लेकिन क्यों ना मैं भक्ति का प्रचार सबको दूं, जो आनंद मुझे प्राप्त हो रहा है, आपको भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग प्रचार नहीं करते हैं। जिसको आनंद प्राप्त होता है ना, दूसरों का दुख देख नहीं सकता हो। अभी कैलिफोर्निया में इतनी आग लगी है, अमेरिका सबसे समृद्ध देश है, पता है आपको, यहाँ से इंडिया से तो 500 साल आगे होगा, इतने ऐसा टेक्नोलॉजी है जो उन्होंने निकाला भी नहीं अभी तक, वो दिखाते ही नहीं है संसार को, लेकिन बच पा रहे हैं वो 7 प्रकार के तापों से। आदिदैविक ताप, आग लगी है, कुछ नहीं हो पा रहा, हजारों घर जल गए, लोग मर गए, हर साल का है उनका, कहाँ से आग लगती है। ये जंगल की आग जो है बुझने वाली नहीं है। आप स्वर्ग में रहिए, वहाँ पे भी कष्ट है ना। इंद्र को डर लगा रहता है, रात को नींद नहीं आती, अप्सरा का डांस देख रहा है, लेकिन अरे कोई असुर तो नहीं आ रहा है। कोई तपस्या करने लगता तो इंद्र को सबसे पहले कंपन होता है, ये ज़्यादा अच्छा जप कर रहा है यार, अब उसको थोड़ा जप हिलाने के लिए इसको थोड़ा बिजनेस में प्रॉफिट दो इसको, है ना। थोड़ा ऐसे आपको कोई नहीं देखेगा, लेकिन जैसे आप अच्छा भक्ति करने के प्रपोजल आना चालू हो जाएंगे, है ना। ऐसे कोई थूकता भी नहीं था, लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो आपको अप्रोच करना लोग चालू कर देंगे, अरे इतना मैं सुंदर हो गया क्या। वो सुंदरता नहीं, वो माया प्रभाव डाल रही है आपको, माया आपको ये कर रही है, क्योंकि वो इंद्र प्रलोभन दे रहा है आपको, क्योंकि आप छोड़ दो चीज़, क्योंकि उसका सिंहासन डोलता है ना। और आप तो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या लगता है, ये हो ना हो यार, मेरे आसन के पीछे पड़ा हुआ है। जो व्यक्ति रहता है ना डरा हुआ, भले वो भक्त है, इंद्र भी भक्त है, लेकिन उसको हमेशा ऐसा लगे वो इनसिक्योर रहेगा। इनसिक्योरिटी भगवान के भक्तों को हो ही नहीं सकती है। अरे पांडव ठोकरें खा रहे हैं 14 साल, उनको इनसिक्योरिटी थी क्या। मस्त खा रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं, कभी वन में विचरण कर रहे हैं। दुर्योधन बेचारा वहाँ टेंशन में बैठा है, राज महल में वो टेंशन में है। क्यों? भगवान की शरण ली है। और ये लोगों को पता नहीं है क्या खाना है क्या पीना है, मस्त पिकनिक चल रहा है 14 साल का, है ना। ऐसे अभी जहाँ पे हम जाते हैं, ये भीम ने शिला रखी थी। अरे भीम कितनी जगह गया भाई, हमारे हिमाचल में भी एक भीम शिला है, उधर भी गया, उत्तराखंड में गया, साउथ में जाएँ तो वहाँ भीम कुंड फलाना। तो उन्होंने छोड़ा ही कुछ नहीं, सारा मज़ा ले लिया। राजकाज में होते तो कुछ मज़ा कर पाते, तो भगवान ने पिकनिक कराया उनका, है ना, पिकनिक कराया, है ना। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे वो गए ना हो। यह कुंतेश्वर महादेव आपके दमन में भी आए, कुंती देवी ने वहाँ शिवलिंग को स्थापित किया, इसलिए कुंतेश्वर महादेव है। तो दुर्योधन का कोई है स्थापित कुछ है आज तक मिला आपको? दुर्योधन ने इसकी स्थापना की थी ये मंदिर की। दुर्योधन बेचारा टेंशन में, उसके हाँ उसको रात दिन क्या है, कब पांडव आ जाएंगे, उनका क्या किया जाए, कहाँ पे हैं वो, है ना। और वो कृष्णा कॉन्शियस और वो पांडव कॉन्शियस, कौन? दुर्योधन। तो भक्त का भक्त का जो भजन जो भगवान का बहुत अच्छे से करता है, उसको इनसिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि उसको भगवान पे विश्वास है, अपनी स्किल्स पे, अपने पे विश्वास है, क्योंकि भगवान ने दिया है ना, उसको विश्वास है, भगवान लेना चाहेंगे ले लेंगे। तो इनसिक्योरिटी अगर आप में आ रही है, किसी भी प्रकार का भय है, तो समझ लीजिए भक्ति बराबर नहीं हो रही है। अभी तक मन में वो ज्ञान उतरा नहीं है ना। भजे हूँ रे मन श्री नंदन अभय चरणारविंद रे। अरे वो अभय प्रदान करते हैं, है ना। जहाँ पे भगवान हैं, प्रभुपाद जी हैं, अभय चरणारविंद,
अभय प्रदान करने वाले शिला प्रभुपाद हैं, वहाँ डरने की क्या आवश्यकता है ना। तो इतने जीवों का पालन पोषण भगवान कर रहे हैं, जो भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं, तो आप तो नाम ले रहे हैं, समर्पित हैं, समर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं, भले अभी तक फुल नहीं हुआ है लेकिन कुछ तो कर रहे हैं, तो कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है ना। पांडवों को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रहलाद महाराज पूरे लोग खिलाफ, एक प्रहलाद भगवान का भजन कर रहा है और उसको लग भी नहीं रहा कि कुछ कष्ट आ रहा है। उसको जलते हुए अग्नि में डाल दिया गया, होलिका जल गई लेकिन वो बच गया, है ना। तो कढ़ाई में डाल दिया उसको, है ना। भक्तों का बाल भी बांका नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वयं भगवान जागृत रहते हैं उनके लिए। सुदर्शन स्वयं रक्षण करता है, स्वयं विष्णुदूत उनकी रक्षा करते हैं। तो जीवन में से सबसे पहले भय निकाल के फेंक दीजिए, अगर भय है तो मतलब भक्ति आप कर नहीं पाएंगे। अभी भी अगर इनसिक्योरिटी है हृदय में, ये हो जाएगा जो आपके भाग्य में वो आएगा, और जो नहीं है वो भी भगवान ला के, है ना, योगक्षेम वहाम में हम आगे आएगा। अपने कंधे, वहामी का अर्थ होता है कंधे पे उठा कर लाना। भगवान को क्या जरूरत पड़ी कंधे पे उठा के लाने की, प्रेम इतना करते हैं भगवान। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अर्जुन से प्रेम इतना, इसलिए बोले नहीं भक्ति में कर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है। और शास्त्र होता तो योग करके छोड़ देते, सांख्य योग। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, यार तुम्हारे भगवान भी अजीब है ना, उनको क्या ज़रूरत पड़ी है यार, हमारे अल्लाह को देखो, है ना, गॉड इज़ ग्रेट, अल्लाह अकबर, है ना। तो देखो हम उनका नाम लेते हैं, ये वो, उनका कोई रूप नहीं है, ये नहीं है, तुम्हारे भगवान इमोशनल फूल लगते हैं हमको। जब देखो प्रहलाद आए, प्रहलाद को बचाने आ गए, पांडवों को बचाने आ गए, है ना। राम बन के इधर उधर भटक रहे हैं जंगलों में, उनको कुछ काम धाम नहीं, उनको इतना मतलब स्टैंडर्ड लो हो गया कि खुद आना पड़ता है उनको, खुद जंगलों में भटकना पड़ता है, खुद उनको युद्ध लड़ना पड़ता है, खुद अर्जुन का सारथी बनना पड़ता है। नहीं, भगवान तो सुप्रीम होना चाहिए। बीरबल बोलता कोई नहीं, इसका जवाब दूंगा मैं, है ना। तो बोला ठीक है। एक दिन क्या हुआ, अकबर अपने गार्डन में घूम रहा था, सुंदर गार्डन था, गार्डन में घूम रहा था। तो अकबर का पोता था, पोता, है ना, बहुत प्रेम करता था अकबर अपने पोते से। तो सामने से कुछ दासियाँ उसके पोते को लेके आईं, है ना। तो बोलते, और उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा अपने पोते को देख के, बहुत, है ना। होता है ना, दादा, जो दादा होता है ना, उसको अपना पुत्र ज़्यादा प्रिय नहीं होता, पोता ज़्यादा प्रिय होता। देखना कभी भी, पुत्र को गाली देगा लेकिन पोता कुछ गलती करे, चुप कर, तू भी ऐसा ही था, तू इधर आ, है ना। पोते को चॉकलेट देगा, खिलाएगा ना, वो पोता ऐसी चीज़ होती है। तो पोते को देख के बहुत खुश हुआ। इतने में बीरबल ने इशारा किया, उदासियों ने एक फवारा, फाउंटेन था ना, देखा आपने फाउंटेन गार्डन में होता है ना, उसके अंदर डाल दिया। अकबर ने जैसे वो दृश्य देखा, उस भाग के कहाँ चला गया, छलांग लगा दी उसने तालाब, उस तालाब के अंदर छलांग लगी। तो निकाला तो क्या था, वो गुड्डा था। आते हैं ना आजकल बच्चे, देखे आप, एकदम बच्चा लगता है वो, है ना। तो बीरबल ने भी अरेंजमेंट किया होगा ऐसा। तो जब उसने निकाला, ये क्या मजाक है बीरबल, मैं तुमको फांसी पे टांग दूंगा, ये क्या है, ये कैसा मजाक था, हमारा हृदय जो था हमारे मुंह में आ गया था। बोले कि महाराज फांसी आप बाद में दीजिएगा, पहले सुन लीजिए, क्या है ये, क्या मजाक है। बहुत गुस्सा आ गया, दासियों को बोला इनके गला काट दो, ये है वो। आप शांति से पहले सुन लीजिए, 5 मिनट, बाद में जो करना करिएगा। देखिए आप राजा हैं ना, शहंशाह है ना, आपका पोते से आपको कितना प्रेम है। आपके पोते को उसने डाला, आप बोल सकते हो ना सैनिक को जाओ निकालो उसको, है ना, महामंत्री जाओ ये करो, है ना। लेकिन आपने क्या किया, इतना टाइम नहीं था ना, इतना टाइम थोड़े है। आपको दूसरों पे विश्वास नहीं, किस पे विश्वास है, खुद पे विश्वास है, तो आप कूद पड़े। तो इसलिए हमारे भगवान भी जो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, उनको टाइम नहीं होता इतना कि वे सुदर्शन, उनको लगेगा सुदर्शन भी लेट हो जाएगा, पहले कूद जाते हैं। गजेंद्र मोक्ष ने, जब गजेंद्र ने पुकारा भगवान को कमल का पुष्प अर्पण करके, तो भगवान गरुड़ पे आए, है ना। लेकिन गरुड़ जो है मन की गति से भी तेज चलता है। मन की गति कितनी है, आप घर के बारे में सोचिए, पहुंच गए आप घर में, है ना। अपने अपने गांव के बारे में सोचिए, जो लोग अमेरिका गए हैं वो अमेरिका के बारे में सोचिए, जो उड़ीसा गए हैं उड़ीसा के बारे में सोचिए, तुरंत पहुंच गए। मन की गति से भी तेज चलते हैं गरुड़, करोड़ों अरबों गुना तेज चलते हैं, सोचिए, मन की गति से भी। भगवान को उस पर भरोसा नहीं था, भगवान ने गरुड़ जी से छलांग लगाई, भाई तू बहुत स्लो चल रहा है, वहाँ मेरा भक्त कष्ट में है, पुकारा ना। तो भगवान की जो भक्ति है वो अभय प्रदान करती है। भगवान जो हैं आपको अभय प्रदान करेंगे, लेकिन भक्ति सही से करेंगे तो ना, है ना। नहीं तो क्या है, ऐसे चलता रहेगा। तो अर्जुन ने क्या पूछा, तो इसलिए भगवान ने कहा नहीं, कर्म के परित्याग से भक्ति तो कर्म श्रेष्ठ है। तो हमको कर्म करना है, लेकिन कैसा। अब प्रभु जी भक्ति युक्त मतलब क्या है, मंदिर में नहीं, अर्जुन के मंदिर में युद्ध कर रहा है क्या, मंदिर में झाड़ू लगा रहा है अर्जुन को भगवान, तो फिर भक्ति नहीं होता ना वो। अगर भक्तिमय कर्म भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, भक्तिमय कर्म अगर भगवान बोल रहे हैं, तो बोलते थे बहुत अच्छी बात है, चलो एक टेम्पल बनाते हैं,
उसमें तुम टेम्पल प्रेसिडेंट रहना, है ना, और फिर मेरा सेवा करना, भक्ति युक्त कर्म। भगवान के बोल रहे युद्ध कर, युद्ध का कुछ लेना देना है भक्ति से, कुछ लेना देना है? मार धाड़ है वहाँ पे, खून बहेगा, है ना, मांस होगा, शमशान हो जाएगा वो भूमि। तो शमशान और मंदिर का कुछ लेना देना है आपस में? अब मान लीजिए यहाँ पे शमशान हो, कोई आएगा नहीं रात को, है ना, आएगा नहीं आएगा, तो उसी प्रकार कुछ लेना देना नहीं है। ऐसी मैं भगवान में भक्तियुक्त कर्म, क्योंकि अर्जुन समझ नहीं पा रहा है। इस सेक्शन में बहुत टाइम ले रहा हूँ, लोगों को लग रहा होगा मैं टाइम पास कर रहा हूँ। ये पक्का कर लीजिए दिमाग में, अगले जन्मों में अगर फिर आना पड़ा तो फिर ये पक्का होकर आगे से चालू होगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए पक्का कर लेना चाहिए। तो कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्तियुक्त कर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्तियुक्त कर्म जो है कहीं पे भी व्यक्ति कर सकता है। अरे ऐसे ऐसे लोग हैं, रशिया में आप जाइए, कोई मंदिर नहीं है, ऐसे सीरिया से 3 बजे उठ जाते हैं सुबह, वृंदावन आते हैं, मायापुर आते हैं, तो हमारे भक्त तो सो रहे होते हैं, प्रभु जी 4:30 का मंगल आरती है ना, 4:15 उठेंगे, सीधा छलांग लगाएंगे बिस्तर से और सीधा नहाए तो नहाए, नहीं तो सीधा कपड़ा पहनेंगे, मंगल में पहुँच जाएंगे। लेकिन वो 3 बजे उठते हैं, जप कर लेते हैं 16 माला, उसके बाद मंगल आरती में आते हैं। कोई मंदिर नहीं, कोई कुछ नहीं है, प्रेरणा है ना। तो ये होते हैं भक्त, क्योंकि वो भगवान को स्मरण कर रहे हैं और कुछ भी कर्म करते हैं। वहाँ पे आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, शराब नहीं, ब्रांडी नहीं पिए तो माइनस में टेम्परेचर, मर जाएगा आदमी। कॉफ़ी तो पीनी ही पड़ती है वहाँ पे, चॉकलेट खानी ही पड़ती है, क्योंकि शरीर को गर्म रखने के लिए। हम लोग तो ऐसे खा लेते हैं खरीद के, है ना, वहाँ ज़रूरत है, वो मांस नहीं खाएगा आदमी मर जाएगा। फिर भी वो आलू उबाल के रहते हैं। वो भक्ति का स्तर हम क्या सोच सकते हैं। हमको सब कुछ यहाँ पे प्राप्त है, लेकिन फिर भी हम क्या है, थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो वो लोग साल भर मेहनत करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, हम मायापुर जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, और यहाँ से वापस से ट्रेन पकड़ने 2 किलोमीटर से हम वृंदावन नहीं जाते हैं। क्यों? और वो वहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रहते हैं, और उनका भक्ति देखिए आप वृंदावन में आके। हम तो पैंट शर्ट पहन लेते हैं, वो धोती कुर्ता उनकी माताएं जो हैं प्रॉपर साड़ी पहनेंगी, है ना। तो उनका भक्ति श्रेष्ठ है कि हमारा? हम अपने आप को बस, हम क्या समझ रहे हैं, हमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन, है ना, है ना। वो हमारा भाव है। तो भक्तियुक्त कर्म करना है ना। भक्तियुक्त कर्म जब तक नहीं करेंगे तो भक्ति का मतलब खाली मंदिर में आके धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के टकला होकर नाचना नहीं होता है। ये समझ लीजिए, थोड़ा सा लैंग्वेज में ऐसा प्रयोग कर रहा हूँ। भक्ति आप किधर भी बैठ के कर सकते हैं, है ना। हम पंढरपुर गए थे, पंढरपुर में एक जगह है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, किसकी खिचड़ी खाने गए थे भगवान, बिट्टू रुकमाई के पीछे एक है, अभी उनका नाम नहीं आ रहा, मराठी लोग जो हैं वो बताएं। आप लोग गए नहीं क्या? कर्माबाई की खिचड़ी शायद, है ना, उड़ीसा में है ना। हाँ, वो तो जगन्नाथ जी का है। तो वो खिचड़ी बनाती थी ना, तो भगवान को भगवान उसके घर में आ गए खाने के लिए। जनाबाई ऐसा कुछ नाम है, अभी भी है वहाँ पे, है ना। तो भगवान अभी वो क्या है, वो तो डिवोटी भी नहीं प्रॉपर। भगवान किससे रेसिप्रोकेट करें हम समझ नहीं सकते हैं। हमको जब अहंकार होगा ना, एक बार एक ब्राह्मण था, उसको बहुत अहंकार था। मैं उस समय से उठता हूँ, समय से गायत्री करता हूँ, समय से सब नियम पालन करता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, ये करता हूँ। एक दिन क्या हुआ, बहुत अहंकार था उसको। एक दिन वो सोया रह गया, 4 बजे उठता, 4 बजे नहीं उठ पाया, तो 4:15 बजे एक आदमी उठाया उसको, हे उठ, तेरा गायत्री का टाइम हो गया। उसने छलांग लगाई, फटाफट बोला, अरे 4:15 हो गया, मेरा नियम टूट गया, फटाफट नहाया धोया गायत्री किया। बाद में जाके वो आदमी के पास वो आदमी उधर ही बैठ गया। आदमी बोलता है लेकिन तू है कौन यार, मेरा मित्र है तू। बोलता मैं कलयुग हूँ। अरे कलयुग हो कि तू मुझे क्यों उठाने आया था? बोलता देखो, कलयुग जो है ना, तुम अगर आज लेट हो जाते, 6 बजे उठते, तो तुमको बहुत दुख होता, तुम्हारा अहंकार टूट जाता। तुम्हारा अहंकार टूटता तो तुम बहुत ग्लानि फील करते, और तुम हम्बल हो जाते, और हम्बल हो जाते तो भक्ति करते। तो तुम्हारा अहंकार नहीं टूटने देना है, तो इसलिए मैंने क्या कि तुमको उठा दिया, ताकि तुम्हारा अहंकार ना टूटे और तुम भक्ति ना कर पाओ। तो जब तक हम विनम्र नहीं होंगे तब तक हमको अहंकार रहेगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कृपा से सब कुछ हो रहा है। हम यहाँ आ पा रहे हैं ना मंदिर में, आपके पाँव चल रहे हैं, या अंदर से इच्छा हो रही है, या सहयोग मिल रहा है, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। लोग पास में रह के नहीं आ पाते हैं, है ना। तो हमको सारा क्रेडिट किसको देना चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी को, अपने गुरु जी को, और कृष्ण को, राधा रानी को, ठीक है। तो अहंकार जैसे आने लगे, भगवान को सब कुछ पसंद है, लेकिन अहंकार पसंद नहीं है। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अहंकार में अंतर है। ऐसे नहीं कल से बिल्कुल ही मैट बन जाइए कि डोर मैट पर लोग पैर रगड़ के चले जाएँ, है ना। हमको डोर मैट भी नहीं बनना है, समझ रहे हैं ना। दोनों में डिफरेंस है, मतलब समझने का प्रयास करिए। कभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम एक तरफ का ही लेते हैं, हमारा 1 वे ट्रैफिक रहता है ना। वैसे एक ले लिया हम, बोल तो मतलब प्रभु जी अभी कोई आए हमारे सर पे पैर पूंछ के चला जाए, हम क्या है, दासवस्मी, ऐसा भी नहीं है। और प्रभु जी बोले हैं थोड़ा कड़क रहने का, तो इतना कड़क हो जाए लोगों को सर पे बैठ जाओ, नहीं, बैलेंस करना है।
उसके लिए सही लोगों के बीच में रहेंगे तो अपराध भी कम होंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे, फ्रिक्शंस कम होंगे। जैसे यहाँ पे मैं कुछ रगड़ूँ तो क्या होगा, खड़ खड़ आवाज़ आएगी ना, लेकिन मार्बल पे रगड़ूँ तो आएगी, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन लेस लोगों के बीच में रहिए, लाइक माइंडेड लोगों के बीच में रहिए, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। नहीं तो आधी ज़िंदगी ना रगड़ में चली जाएगी, उसके साथ लड़ने में चली जाएगी। इसलिए ये चॉइस भगवान ने आपको दी है। आपकी लाइफ में आपको टॉक्सिक लोगों को उठा के फेंक दीजिए बाहर, सही में जीना चाहते हैं तो। डोंट बी विद टॉक्सिक पीपल, अदरवाइज योर लाइफ विल बी फुल ऑफ टॉक्सिसिटी, और आप दूसरों को भी टॉक्सिक ही करोगे, है ना। इसलिए बहुत जल्दी, बहुत समय से पहले डिसीजन ले लीजिए कि आदमी का ठीक नहीं, इससे दूर हो जाने का। आपकी तरह के लोग भी मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे, इसलिए लाइक माइंडेड लोगों के बीच में। तो भगवान ने क्या बोले, भक्तिमय कार्य करिए। फिर उसको नित्य सन्यासी जानो जो ना द्वेष करता है, ना कांक्षा करता है कर्म करने की, ना ऐसा बोलता है मैं नहीं करूँगा, ये सब नहीं बोलता मैं करूँगा। वो एक ड्यूटी की तरह उस कर्म को करता है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है उसकी कि मुझे ये कर्म करूँगा तो फल प्राप्त हो, मेरा नाम हो। नहीं, ये कृष्ण के लिए करना है तो मैं करूँगा, और कृष्ण अगर बोले नहीं करना है तो नहीं करूँगा। ऐसे में नहीं मैं करके रहूँगा, अपना कोई इसमें पर्सनल नहीं है। अर्जुन तुमको भी ऐसा होना है, मैं प्रभु युद्ध करूँगा राज्य के लिए, वो भी नहीं होना चाहिए, और मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये भी नहीं होना चाहिए। मेरा आदेश है ना तो तुम नित्य सन्यासी हो। अर्जुन की तरफ संदेश है ये, क्या ये से नित्य सन्यासी हो ना, दृष्टि न कांक्षित, निर्द्वंदो ही महाबाहु, द्वंद्व नहीं होना चाहिए हृदय में, दो बात कभी नहीं होनी चाहिए। दो जो डबल माइंड हुआ हो गया, तुम लोग फिर आ गए। जो व्यक्ति डबल माइंड हुआ हो गया, एक डिसीजन लेना सीखिए लाइफ में, क्या होगा, गलत होगा सही होगा, लेकिन जो डिसीजन नहीं लेता है ना तो गलत ले पाएगा ना सही ले पाएगा। गलत लेंगे तभी तो सही करेंगे ना। तो एक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए लाइफ में। जो व्यक्ति क्लियर रहता है ना, इस आदमी को छोड़ दिया। जो बार बार इमोशनल होके ये करता है, वो करता है। देखिए हमारा इतिहास गवाह है, जितने लोगों को अभय प्रदान किया उन्होंने आके उनका वध किया है बाद में। हुआ है ना, हुआ है कि नहीं हुआ है। जिन लोगों को अभय प्रदान किया बड़े बड़े राजाओं ने, उन्होंने उनको बाद में आके मारा है। ठीक है, तो मारना है तो ख़त्म करो, है ना। निर्द्वंदो, द्वंद्व नहीं होना चाहिए। मुझे ये कार्य करना है, बस एक तो करना नहीं है, और करना है तो होल हार्टेडली करना है। हाफ हार्टेड कोई काम मत करिए जीवन में भी। भक्ति करनी तो पूरा घुस के करिए, वरना मत करिए। नहीं तो क्या होगा, ना तो वो वाली लाइफ अच्छी रहेगी, वहाँ गाली पड़ेगा, और ना ये वाली अच्छी रहेगी। और यहाँ आएंगे तो वो वाली लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो होल हार्टेडली बोलो, निर्द्वंद्व ही महाभाव। द्वंद्व क्यों कर रहे हो, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। बहुत से लोगों का ज़िंदगी इसमें चला जाता है, करूँ कि नहीं करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, इसमें आधा लाइफ निकल गया। तो एकदम फिक्स होना चाहिए करना, और उसका मेरी जिम्मेदारी है। अगर कुछ बुरा भी हुआ ना, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ अपनी लाइफ की, क्योंकि इट्स योर लाइफ ना। आपकी ज़िंदगी कोई और थोड़ी जी सकता है। तो निर्द्वंद्व ही महाबाहो, निर्द्वंद्व हो जाओ। ये द्वंद्व से मुक्ति मिलती है कब, जब एक गुरु की शरण ली जाती है, क्योंकि वो आपके लिए वो डिसीजन लेता है। और पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमारे गुरुजी हमारे को बोल रहे हैं, तो फिर इफ़ बट नहीं होना चाहिए। अगर हो तो एक्सप्लेनेशन पूछ लेना चाहिए। निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधात पर मुझे, सुखी हो जाओगे, सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इसलिए निर्द्वंद्व तुम्हारे मन में अभी भी ऐसा चल रहा है, करूं कि नहीं करूं, नहीं, निर्द्वंद्व, द्वंद्व से मुक्त हो जाओ और मेरे लिए युद्ध करो, तब तुम नित्य सन्यासी हो, है ना। नहीं तो सन्यास भी लेके चले गए जंगल में, और क्यों भागे थे, युद्ध नहीं करूँगा। सन्यास कहाँ है, वो संसार से थोड़े भाग, तुम संसार को त्यागे थोड़े, वो तो तुम भय के मारे छोड़ के आ गए वहाँ से, है ना। देखो हम एक लाइन में लगे हैं, हलवे की लंबी लाइन लगी है ना। 2 घंटा हो गया हलवा के, जैसे हमारा नंबर है 10 आदमी आ गए, हलवा ख़त्म हो गया। अब मुँह इतना सा हो गया, बोला अरे अच्छा हुआ यार, वैसे भी हम हलवा खाते ही नहीं है ना। तो मिला नहीं तो क्या खाओगे, है ना। तो बोलते हैं ना, वो लोमड़ी की कहानी है कि नहीं, अंगूर हाथ नहीं आए तो क्या है, ग्रेप्स आर सार, है ना, अंगूर खट्टे हैं। तो तुम तो सन्यास इसलिए ले रहे हो कि संसार अब मुझे अच्छा लग रहा है, भगवान की भक्ति। तुम सन्यास इसलिए ले रहे हो कि तुमको संसार से दुख मिल रहा है। तो दुख क्वालिफिकेशन नहीं है भक्ति का। दुख एक दिशा प्रदान कर सकता है कि संघर्ष करना पड़ेगा। जंगल में भी संघर्ष है, तो वहाँ पे संघर्ष आएगा तो तुम फिर महल की तरफ भागोगे। तो ये पोजीशन चेंज नहीं करना है, फिक्स, निर्द्वंद्व, फिक्स किया तो फिक्स किया। अब कुछ भी हो जाए, भक्ति करना है तो करना है, नहीं तो कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, ये हो गया था सब कुछ। फिर भगवान ने बोला, जो व्यक्ति खाता पीता सोचता है ना, जॉब करता हुआ, बाइक पे जाता हुआ, सूंघता हुआ, है ना, जो भी करता रहता है, वो सिर्फ ये करता, मैं थोड़े कर रहा हूँ। शरीर के अंदर एक आत्मा है, वो मैं हूँ, इस शरीर को खाली यूज़ कर रहा हूँ। 9 द्वारे पूरे देही, 9 द्वार हैं इस देह में। ठीक है ना, 2 आँख, 2 नाक मतलब 1 2, ठीक है, 2 कान, ये, और मलमूत्र विसर्जन करने का 9 हो जाएंगे, 2 4 6 7, और मलमूत्र जहाँ से विसर्जन करते हैं वहाँ से कितने हो गए, 9। 9 द्वारों की देही में ये रहता है, कौन, जीवात्मा रहती है। 9 द्वारे पूरे देही, देही हम देही हैं, ये देह है
है ना। जैसे गाड़ी है, गाड़ी चल के आई तो हम क्या बोलेंगे, देखो गाड़ी अपने आप चल के आ रही है, अपने अंदर आदमी है कोई उसके चला रहा है ना। भले टेस्ला की नई गाड़ी आई है ऑटोमेटिक, अभी ट्रायल ही चल रहा है उसका, लेकिन उसमें प्रोग्रामिंग तो किया हुआ है ना, कोई आदमी तो प्रोग्राम बनाया है, गूगल मैप से उसको गाइडेंस मिल रहा है, तो कोई तो है ना उसके पीछे। तो उसी प्रकार कोई भी चीज़ बिना जीवात्मा की इच्छा से नहीं चल सकती है। तो उसी भगवान बोले कि ये व्यक्ति क्या सोचता है जो मेरा भक्ति करता है, मैं तो इस देह के अंदर रह रहा हूँ, है ना, इस शरीर को चलाना मेरा कर्तव्य है। अब आप गाड़ी में आए, सब गाड़ी से आए हैं, पैदल आया कोई है, गाड़ी में पेट्रोल था, सबकी गाड़ी में था कि गाड़ी ने बोला चलो कथा में जा रहे हैं तो आज बिना पेट्रोल की चलती हूँ, है था ना। तो पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ना, सर्विसिंग भी कराई होगी, ब्रेक टूटी हुई है, चलो कोई बात नहीं, जय श्री राम चलाओ, है, चढ़ जाए तो चढ़ जाए, कोई बात नहीं, भगवान भजन करने जा रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है ना, ब्रेक सर्विसिंग करानी पड़ती है ना, तो शरीर का सर्विसिंग नहीं कराना पड़ेगा, खाना नहीं पड़ेगा, है ना, फिर पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, घर भी चाहिए रहने के लिए, तो फिर वो कर्म कैसे हुआ। हम प्रचार करने अपनी गाड़ी अपनी स्कूटी पे जा रहे हैं, प्रभु जी ये तो सब भौतिक है, क्या है इसमें, पेट्रोल नहीं है, जाना है स्कूटी में प्रचार करने, तो क्या हो गया, ये भक्ति की बातें करा करो प्रभु जी, ये पेट्रोल की बातें मत किया करो। अरे पेट्रोल डालूंगा तो जाके कृष्ण कथा कर पाऊंगा ना, तब तो जाके थोड़ा भगवत गीता सबको दे पाऊंगा ना। माइक नहीं, कितना कष्ट हो रहा है ना, हमारा गला अब रात को दुखेगा, है ना, अभी जोश जोश में चल रहा है, तो क्या है, माइक की ज़रूरत है कि नहीं। प्रभु क्या प्रभु आप भौतिक चीज़ों के पीछे पड़े हो, दिमाग ख़राब करते, क्योंकि हमको पता है वो अच्छा है तभी फैसिलिटी हम दे पाएंगे, कानों में कथा अच्छे से जाएगी, है ना, फैसिलिटी लगती है कि नहीं लगी। लाइट क्या बिल भरने का, प्रभु मोम आया है जंगल में बैठ के भजन करो, तो आप आएंगे यहाँ पे, कोई नहीं आएगा। ये सब भक्ति ही है, भक्ति में सहयोग। प्रभु जी भोग बनाने की बातें किया करो, आप क्या सिलेंडर की बातें करते रहते हो, भोग कैसे बनेगा, है ना। आप क्या प्रभु जी, आप बिजनेस कर रहे हो प्रभु जी, आप बोल रहे हो कि जाओ सामान लेके आओ, पैसा चाहिए हमको, तो पैसा नहीं चाहिए तो चावल दाल कैसे आएगा, भोग कैसे बनेगा भगवान को। तो ये जो आपके जीवन में सारा जॉब धंधा पढ़ाई लिखाई है, आपको भगवान को भोग बनाना है ना, और आप आज ही टेंशन ले रहे हो भोग बनाने का, ऐसा नहीं होगा। पहले किचन सेटअप करना पड़ेगा, सेल्फ बनानी पड़ेगी, वॉश बेसिन बनाना पड़ेगा, लंबा सोचना पड़ेगा ना। तो आज पढ़ाई जो कर रहे हो आगे जाके फल देगी। अभी स्टूडेंट का धर्म है, अर्जुन का धर्म है युद्ध करना, उसी प्रकार स्टूडेंट का धर्म है पढ़ाई करना। आगे जाके आप भगवान की सेवा अच्छे से कर पाओगे, पैसा कमा पाओगे, और पढ़े लिखे होंगे तो प्रचार कर पाओगे। नहीं तो क्या बोलेंगे, आज लेक्चर है महाभानु देवदास जी के द्वारा 8th फेल, है ना, आएगा कोई सुनने, है नहीं, MSc इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अरे यार ये आदमी को कुछ समझ में आया है लगता है ना, ये आदमी को समझ में आया है तभी तो आया है सुनने, कुछ बोलने आया ना, सुनने जाना है ना। तो वो डिग्री को भी, वो उपाधि को भी आप भगवान की सेवा में प्रयोग कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अभी आज मैंने एक वीडियो भेजा था अडानी का, देखा कितने लोगों ने, अडानी कितना बड़ा आदमी है। अब हमारे इस्कॉन वाले वहाँ के तो अभी अडानी से मिल रहे हैं, मतलब यार ये लोग नॉर्मल आदमी नहीं है, ऐसे भिखमंगे नहीं है सड़क पे किनारे बैठ के, है ना, मतलब कुछ स्टैंडर्ड है कि नहीं है। तो भक्ति जो है स्टैंडर्ड की चीज़ है, भक्ति राज ऋषियों ने की है। भक्ति जो है जो जीवन से थके हुए हारे हुए लोग हैं उनके लिए भक्ति नहीं है। जिनका कुछ नहीं बना, शादी नहीं हुई तो ब्रह्मचारी बन गए, वो नहीं है। उनके पास अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं, उन्होंने त्याग किया है, तब तो कोई आवे, मैं हलवा नहीं मिला तो हम खाते ही नहीं है। वैसा भाव नहीं होना चाहिए। तो पहले उस तरह का बनिए, फिर त्याग करिए, फिर सारा जगत बोलेगा वाह यार, है ना, उस त्याग की वैल्यू है। इसको भगवान संन्यास बोल रहे हैं। अर्जुन तो पहले लड़ाई छोड़ के भाग रहा है, युद्ध करके जीत, फिर बोल मैं छोड़ रहा हूँ, तब तो है कुछ ख्याति। अब कुछ किया ही नहीं पहले, अरे यार एटीकेटी आ गई है ना, एटीकेटी जानते हैं आप क्या होती है, एटीकेटी आ गई है, पढ़ाई छोड़ दो, भगवान का भजन करेंगे, तो फ्रस्ट्रेटेड लाइफ रहेगी, क्योंकि यहाँ एटीकेटी लगेगी तो यहाँ से भाग जाओगे। इसलिए भगवान को कुछ ऑफ़र करना है तो फर्स्ट क्लास चीज़ ऑफ़र करो। अपने आप को ऑफ़र करना है, अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा जॉब करो, अच्छा पैसा कमाओ, अच्छा सब कुछ करो। अब लोग बोलेंगे महाभानु देवदास जो है लोगों को ऐसे सिखाता है। मैं नहीं सिखा रहा, भगवान सिखा रहे हैं, है ना, भगवान सिखा रहे हैं, क्योंकि आपका धर्म अलग है। तो इसलिए क्या बोले भगवान कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, देखिए 10वां श्लोक बड़ा सुंदर है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पदम पत्रमिवाम्भसा। अर्जुन बोलता प्रभु मैं मारूंगा तो पाप लगेगा। अब सन्यास की बात कर रहे हो, सन्यासी तो पाप नहीं करता है ना। अर्जुन बोलता कि तो पाप लगेगा। भगवान बोलते लिप्यतेन स पापेन पदम पत्रमिवाम्भसा। जिस प्रकार से कमल का पत्र कीचड़ में रहते हुए भी क्या रहता है, अनअफेक्टेड रहता है, तुम अनअफेक्टेड रहोगे क्योंकि रिजल्ट तो मैं देने वाला हूँ, है ना। तो तुमको पाप नहीं लगेगा, समझ रहे हैं ना। फिर प्रभु कर्म करें कैसे,
बैठ के जप करूँ नहीं, कायेन मनसा, पहले बोला कायेन, सबसे पहले शरीर सेवा में लगेगा। मन लगता नहीं हमारा, मन तो बुक खोलते हैं पढ़ाई में लगता नहीं, इंस्टाग्राम पे मन चल रहा है ना, उसमें वीडियो डाला है, रील डाला है, कितने लोग देखे होंगे, कितने लोग लाइक किए होंगे, वो की नहीं मेरा लाइक यार, अब उसका भी मैं लाइक नहीं करूँगी, है ना। कायेन मनसा, है ना, कायेन, पहले शरीर को लगाओ, इंद्रियों को लगाओ, मनसा, फिर मन लगेगा, फिर बुद्धि लग जाएगी। ये पूरा लेवल है। केवल इंद्रिय रपी, वो सिर्फ अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। क्योंकि पिछली बार किसने प्रश्न किया था? इन्होंने प्रश्न किया था, है ना, क्या बोला था आपने? इंद्रियों का, हाँ हाँ, तो उसमें बताया था कि काया जब लगेगी तो इंद्रियां सारी लग जाएंगी। आँख से देखेगा, कान से सुनेगा, हाथ से काम करेगा, तो काया के द्वारा इंद्रियां अपने आप लग जाएंगी। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि, योगी कर्म करते हैं किसके लिए? आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। ठीक है, अभी चलिए आगे करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। तो उस कर्म से क्या होगा? ऐसा भक्तिमय कर्म करोगे तो क्या होगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हैं? अभी पहले गीता बोल रहे थे दोनों, अभी गीता खोला नहीं है, हैं? किधर है गीता? गीता लेके आना है ना? हाँ, लाना है घर से, नहीं है? मोबाइल नहीं, हाथ में लाना है, बहुत दूर से नहीं आते, है ना। बिना पुस्तक के पढ़ाई नहीं और बिना हथियार के लड़ाई नहीं। आपको बॉर्डर पे भेज दें ऐसे खाली हत्थे, एक गोली लगी उधर ही मर जाओगे, हैं? तो यहाँ गीता लेके आना है? यहाँ सीरियस है। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम्, शांति मिलती है। कैसी? नैष्ठिकम्, वो जिसका अंत नहीं होता। अभी शांति मिलती है, एग्जाम खत्म हो गया, हाँ, फिर 1 महीने बाद फिर चालू हो जाता है कुछ ना कुछ, है ना। वो नैष्ठिकम शांति नहीं है। नैष्ठिकम शांति मिलेगी युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म करते हुए फल का जब त्याग करोगे तो तुमको शांतिमाप्नोति नैष्ठिकम्। अर्जुन, कर्म करो, मत सोचो मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा, मैं मरूंगा, मैं जीऊंगा, मत सोचो, मेरे लिए कर्म करो, शांति मिलेगी। अयुक्तः कर्म कारेण फले सक्तो निबध्यते। अब जो अयुक्त है, अयुक्त मतलब जो मुझसे जुड़ा नहीं है, वो जो काम करेगा उसको हमेशा दुख मिलेगा। कैसे दुख मिलेगा? बड़े से बड़ा सेठ भी है ना, अरबोपति भी है, नंबर 1 आदमी है ना, उसको रात को नींद नहीं आती है। फोर्ब्स है ना, फोर्ब्स मैगजीन है एक, उसमें आता है, तो नंबर 1 उसको टेंशन आता है मैं नंबर 2 ना हो जाऊँ कहीं, है ना। है ना, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी है ना, तो रात को नींद नहीं आती है। उसको शांति नैष्ठिकम कैसे मिलेगी? उसको निष्ठापूर्ण शांति मिल ही नहीं सकती है। लेकिन जो मेरा भक्त है वो आराम से खाता है, रोटी मिली, नमक मिला, खा के सो गया, सुबह उठा, जो मिला खा के सो गया, तो कोई टेंशन नहीं है उसमें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन एक बात बोली जा रही है ना, निराशा जिसको है ना, जिसको आस नहीं है जीवन में, वो सबसे सुखी व्यक्ति है। और जिसको आशाएं हैं ना, वो आशाएं उसके दुख का कारण है। आशा जितनी रखोगे ना, इसका मतलब नहीं एम्बिशंस मत पालिए, एम्बिशंस पालिए, लेकिन डिटैच्ड एम्बिशंस पालिए। एम्बिशंस होना चाहिए, लेकिन कैसे काम करोगे? प्रभु जी क्या है, आप तो हमको ऐसा बना रहे हो, दिशाहीन व्यक्ति। एम्बिशंस रखिए, लेकिन एम्बिशंस के लिए पहले डिज़र्व करिए। हम लोग क्या करते हैं? विदाउट डिज़र्विंग वी डिज़ायर। हम लोग इच्छा करते हैं मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, है ना, गाना भी है ना। लेकिन भाई तुम कुछ ऐसा काम कर रहे हो क्या बड़ा बनने के लिए? योग्यता है क्या? योग्यता अगर है तो व्यक्ति अपने आप बड़ा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में योग्यता है, अपने आप कोई आपका रास्ता भी अगर रोकेगा, टांग भी खींचेगा, तब भी आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि आप में योग्यता है। और जिसमें योग्यता नहीं है उसको आप बड़ी सी पोस्ट में बैठा भी दोगे, उसका भी सत्यानाश कर देगा। होता है ना ऐसा। आपको कोई नौकरी लगवा सकता है, कर नहीं सकता आपके बदले, आपको रेफरेंस देके पहुंचा देगा, लेकिन वहाँ पे भी जो धुलाई होगी ना, कुछ नहीं आएगा तो खुद ही शर्म आएगी, है ना। तो वहाँ तक कोई पहुँचा सकता है। तो योग्यता के बिना आप बड़ी पार्टी के लीडर बन सकते हैं, सुप्रीमो बन सकते हैं, लेकिन टिक नहीं सकते वहाँ पे। सब हंसेंगे आपसे नीचे वाले भी। तो योग्यता बनिए, पहले योग्यता पालिए। फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। पहले डिज़र्विंग बनिए, फिर डिज़ायर करिए, और फिर जब डिज़र्विंग होगी तो डिज़ायर रहेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि योग्यता है ना। जो व्यक्ति जो है योग्य नहीं है और इच्छा करता है, वो व्यक्ति सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहा है, और वो पॉलिटिक्स करता है। और व्यक्ति क्या करता है? इनसिक्योर रहता है, क्योंकि योग्यता नहीं है। दूसरे में योग्यता है तो उसको इनसिक्योरिटी दिखती है। जो व्यक्ति जो योग्य है उसको इनसिक्योरिटी होती नहीं, उसको पता है यहाँ नहीं तो कहाँ, तो मेरा तो हो ही जाएगा, क्योंकि लोग सब समझते हैं, है ना। यू कैन फूल समवन समटाइम्स, मैनी पीपल मैनी टाइम्स, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। आप कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ़ बना सकते हैं, कुछ लोगों को कभी कभी बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन सब लोगों को एक साथ बेवकूफ़ नहीं बना सकते। उसमें तो कुछ समझदार भी होंगे, समझ रहे हैं ना। ऐसा होता है। यू कैन फूल समवन समटाइम्स, मैनी पीपल मैनी टाइम्स, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स।
ये ध्यान रखिए। अपने चेतना को बढ़ाइए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अपने जीवन को कुछ केंद्रीकरण करिए, अपने लिए कुछ आदर्श प्रस्तुत करिए। आप सबके होंगे लेकिन अभी भूल गए हैं सब लोग, तो ऐसा बनाइए, ठीक है। तो भगवान बोलते सर्व कर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वशी नव द्वारे पूरे देही नैवम कुर्वन्न कार्यन। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, सर्व कर्माणि, जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, कर्मों का परित्याग मन से करता है, शरीर से नहीं करता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। वो करता है लेकिन वो बिना कुछ किए कर रह रहा है, कर कुछ नहीं रहा है वो, लेकिन वो किस लिए कर रहा है, अपने ड्यूटी समझ के कर रहा है, रिजल्ट के लिए नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, कर सब कुछ रहा है, वो परिवार का पालन पोषण कर रहा है, बच्चों को पाल रहा है, जॉब पे जा रहा है, पैसा कमा रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, नाम जप कर रहा है, मंदिर में भी बढ़ चढ़ के सेवा कर रहा है, लेकिन वो किस लिए कर रहा है, आत्मशुद्ध है। भगवान पीछे बोल सकते हैं, आत्मशुद्धि के लिए कर रहा है। और डिटैच होके आया तो भी खुश है, नहीं आया तो भी खुश है। और दिया किसने था, भगवान ने। दुख तो होता है चला जाए तो, प्रभु आपने दिया था, आपने ले लिया, कोई बात नहीं, फिर से आ जाएगा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से इस भाव में रहता है वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान बोलते हैं वो सुखपूर्वक रहता है, इस 9 द्वार की देह में सुखपूर्वक रहता है। जब निकलने का समय होता है तो ऐसे नहीं अटैच, लोगों के प्राण नहीं निकलते हैं, निकालते हैं ना उसको, तो जब ऐसा होता है आसानी से शरीर को छोड़ देता है, ठीक है। अब जो 14वां श्लोक है वो हम अगली बार करेंगे। क्यों करेंगे अगली बार, क्योंकि क्यों करेंगे अगली बार, क्योंकि आज अगला जो है टॉपिक वो बहुत अलग से चालू होने वाला है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा।